हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटीईटी का जो एग्ज़ाम है, जो कि 5 जुलाई को होने वाला है। और फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इसमें आने के फुल टू चांस हैं। उस क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ सबसे पहले उठा सकें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर है। देखिए, मन का मानचित्र संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। देखिए, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यालय की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। एक इसका आंसर अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। देखिए इसका आंसर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का सभागार, घर। देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण इसका आंसर है। देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई? देखिए, पियाजे इसका श्रेय जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा संबंधी किस की ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रतिक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। देखिए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है कि शिक्षक अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो एवं क्रो, जॉन डीवी, गैसल, स्ट्रेंगल। देखिए इसका आंसर स्ट्रेगल। ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए निरंतरता का सिद्धांत। इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। देखिए इसका आंसर किशोरावस्था इसका आंसर है। और देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिकमस द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए पियाजे द्वारा अवस्थाओं की पहचान की गई। देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रदोन व्यवस्था, मूर्त क्रियात्मक व्यवस्था, पूर्व क्रियात्मक व्यवस्था, औपचारिक क्रियात्मक व्यवस्था। इसका आंसर देखिए मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग या शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। इसका देखिए, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखिए, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। इसका आंसर देखिए अनौपचारिक शिक्षा का। देखिए 15 क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। देखिए इसका आंसर आदर्श रूप से बर्ताव कर। और देखिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। देखिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए बचपन का सांस्कृतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बारे में होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए इसका आंसर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए अगला क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा?
निर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। देखिए स्वतंत्र अध्ययन में चरित्र का विकास होता है, इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, ये सभी। देखिए इन सभी कारणों से चरित्र का विकास होता है। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षा पर। देखिए आदर्शवादी जो कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल इसमें मैंने आपके 20 क्वेश्चन बताए जो कि बाल मनोविज्ञान के रिलेटेड हैं और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आने लायक हैं और ये प्रश्न आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से कैसे पढ़ लीजिए और फ्रेंड्स इसी तरह के न्यू क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।